हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फाइनली हमारी टीम जो है वो माइटी नमीबिया को हरा के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो। चलें, जैसी भी है तो अपनी टीम ना। अच्छा, उसमें हमारे साथ जो सुपर 8 में बाकी टीमें हैं वो हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। और ग्रुप ए में जो टीमें हैं वो इंडिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़। अब हमारा जो मुकाबला है हमारा मेरा ख्याल है 21 तारीख को 6:30 बजे कोलंबो के अंदर न्यूजीलैंड के साथ हमारा मुकाबला है। और हिस्ट्री ये कहती है कि न्यूजीलैंड हो जाए और इनको हम श्रीलंका हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, इनको हम ग्रुप स्टेजेस में जो है या एटलीस्ट नॉकआउट स्टेजेस में भी हम इनको पकड़ लेते हैं, हरा देते हैं। लेकिन अब ये इस चीज़ को जो है वो कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी टीम वाकई इस कैलिबर की इस टाइम पे है या ये एक फ्लूक तो नहीं है जो हम इस तरह हम सुपर 8 में चले गए हैं। क्योंकि इंडिया के साथ हमने जो एक तरफा शिकस्त है वो हमने बर्दाश्त की और काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं पिछले टूर्नामेंट्स में हमारी टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। और इनका जो एक मेंटल ब्लॉकेज है और इनकी जो क्या कहते हैं स्किल सेट है वो अप टू द मार्क नहीं है। और ये अपनी फ़िटनेस पर तवज्जो नहीं देता। ये सारे मामला खैर मैं पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हमारा जो मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ, अब न्यूजीलैंड की टीम को देखते हुए हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और हमारा जो है वो मतलब टॉस के लिहाज से ओवरकास्ट कंडीशन, ये सब चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारा अब जो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप जो से हैं वो एक रेगुलर पेसर के साथ जाएं प्रॉपर, जैसे आप जा रहे हैं सलमान मिर्ज़ा वगैरह के साथ, क्योंकि शाहीन को तो मैं ख्याल ये और नहीं ट्राई करेंगे दोबारा। और क्योंकि श्रीलंका की विकेट्स इस तरह की हैं कि वहाँ पे उसको बिल्कुल, क्योंकि पेस भी नहीं है उसके पास तो हेल्प भी नहीं मिल रही उसको। और उसमें अब और उसके अलावा एक आप अपने दो स्पिनर जो हैं वो प्रॉपर आप डालें, आप इब्रार को भी डालें और आप उसको उस्मान तारिक को भी डालें। इन दोनों को भी आप अपनी टीम के अंदर डालें प्लेइंग 11 में। और जो ऑलराउंडर हैं, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ऑलराउंडर इतने सारे 5-6 ऑलराउंडर्स खिलाने की क्या तुक बनती हैं। या तो आपकी टीम बहुत अच्छी हो ना, बैटिंग आपकी बहुत अच्छी हो, फिर तो आप कहो कि यार हम चलो ऑलराउंडर्स खिला लेते हैं। आप हर टीम खेलती है अपनी स्ट्रेंथ पे। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक है और हमारे पास स्पिनर्स हैं, हमने स्पिनर्स कैरी किए हुए हैं और हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त स्पिनर्स है। तो हमें चाहिए कि हम अपने स्पिनर्स को आगे लेकर आएँ और उनको मतलब जो है वो खिलाएं। हम दूसरी टीम को बैटिंग की दावत दे देते हैं, जी हम पहले खेल लें, हम बाद में चेस कर लेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें ना। और बैटिंग में मुझे बाबर आजम प्लेइंग लेवल में समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ना चौथे नंबर पे, ना पाँचवें नंबर पे, ना दूसरे तीसरे नंबर पे, बिल्कुल उसकी कोई जगह नहीं बनती। एंकर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, तो हम क्यों एक मतलब इजाफी हमने एक अपने ऊपर बोझ डाला हुआ है कि हमने उसको खिलाना ही खिलाना है। तो ये चीज़ जो सी है वो बिल्कुल भी कंसिडरेबल नहीं है। और हम ये चीज़ ये लॉन्ग टर्म में हमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे चुकी है। प्लेयर्स को जो है वो एक तरह से अकोमोडेट करने के चक्करों में या उसकी जगह बचाने के चक्करों में हमने उसकी जो है ना वो गेम ख़राब कर दी है। ठीक है, अब ठीक है, ओपनर्स तो आपके वही होंगे, साहिबजादा फरहान। हालांकि ये पिछले मैच में नबीबिया के अगेंस्ट जो से काफ़ी फंसे हुए थे दोनों ओपनर्स ही। और साइम अयूब को भाई बैट से रन्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपनी बॉलिंग पे आके हम आपको सईद अनवर बनाना चाहते हैं और आप सईद अजमल बनते रहें। आपको अपनी बॉलिंग में आपको अपनी बैटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी होंगी, नो लुक को छोड़ना होगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको गेम चेंज करनी होगी और अपने आप को आपको दोबारा एक मेगा स्टेज पे मनवाना होगा। साहिबजादा फरहान गुड लक फॉर हिमसेल्फ, वो अहमद शहजाद की तरह दूसरा प्लेयर पाकिस्तानी बन गया जिसने T20 इंटरनेशनल में किसी ICC टूर्नामेंट में रन्स किए हैं, 100 किया है। ठीक है, एक अचीवमेंट है हमारे लिए। ठीक है, किसी भी गेस्ट के टीम के अगेंस्ट किया है, इट डजेंट मैटर, बट एक ये माइलस्टोन है जो इसने अचीव किया। अच्छा, दोनों ओपनर्स की बात हो गई। वन डाउन जैसे हमारे आगा जी हैं वो उनकी जगह वो पक्की है अब। और आगा जी वन डाउन बैटिंग करेंगे
और उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं। अब उनको चाहिए कि अपने आप को दिखाएं और सिर्फ ये ना करेंगे जी पीछे से जो हम स्क्रिप्ट सोच के आए हैं सिर्फ उसी को हम फॉलो करेंगे। थोड़ा सा अपने माइंड में ये चीज़ रखा करें कि आपने अगर बिलफर्ज ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई या कोई मामला हो गई, बीच में कोई चीज़ बैट्समैन बहुत ज़्यादा रन्स कर रहा है, तो आपको उस वक्त क्विक चेंजेस, प्रॉम्प्ट चेंजेस करने पड़ेंगे अपने आप को, तभी आप कैप्टन कहलाओगे। हर चीज़ आप बैक एंड पे नहीं छोड़ सकते कि हमें कोचेज़ ने ये एडवाइस की हुई थी, हमें कोचेज़ ने वो एडवाइस की हुई थी, हमने इसको फॉलो करना है, फिर आप कैप्टन किस चीज़ के हुए। तो ये चीज़, ये इस कल्चर को थोड़ा सा ख़त्म करें, अपने ऊपर ज़रा थोड़ा जो लीडरशिप दिखाएं, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, तो आप ये काम करें जी। अपनी बैटिंग पे भी जारी बात है, फिर वो कॉन्फिडेंस आपकी बैटिंग में नज़र आएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे अब क्या ही मैं बात करूं, वैसे तो चौथे नंबर पे ये अब पिछले मैच में भी इसको ख्वाजा नाफे को भेजा था, ठीक है, वो आप एज आ हार्ड हिटर यूज़ कर सकते हैं जी। 10 ओवरों के बाद आया तो उसको हम एज आ हार्ड हिटर यूज़ करें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, ठीक है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपनी टीमों की कि मतलब कोई भी प्लेयर किसी भी वक्त T20 के अंदर फॉर्मेट ऐसा है कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कहीं भी आप, लेकिन फिर आपको बाबर आजम डालने का क्या फ़ायदा। मतलब पिछले मैच में उसकी बैटिंग ही नहीं आई, ठीक है, 3-4 खिलाड़ी आउट हुए हमारे, लेकिन उसकी बैटिंग नहीं आई। तो मतलब ये कि कैप्टन को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ भाई ये हमें यहाँ से निकाल सकता है, ये यहाँ पे क्विक रन्स कर सकता है, तो फिर तो उसकी जगह ही नहीं बनती, फिर उसको लेकर आप क्यों गए हमें, ठीक है। अगर लेकर गए तो फिर प्रॉपर आप चांस दें और उसका इस दफ़ा कट्टी कट्टा निकाल के उसको आप जो है वो बिल्कुल ख़त्म करें कि जी इसकी ये एक जो है वो डिबेट ही ख़त्म होनी चाहिए कि हाँ भी वो T20 प्लेयर है कि नहीं है। अच्छा, फिर आ गया जी आपका वो उस्मान ने इस वर्ल्ड कप में काफ़ी इम्प्रेस किया है, क्योंकि और इनका जो एक अपना जो मैनेजमेंट है उनका एक था कि जी स्पिनी ट्रैक है तो हमें ये रन्स करके देगा वहाँ पे। हालांकि पहले कभी नहीं किए, PSL में 1-2 बारियाँ उसकी लगी हैं, लेकिन उसके अलावा कभी मैंने देखा नहीं उसको कोई इम्प्रेसिव बैटिंग करते हुए। हाँ, इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा वो, लेकिन उसकी वही गेम है, चलेगा तो चांद तक वरना वो एंड है, मतलब एंकर ही करता है। मैं तो उसको यही समझता हूँ, कंफ्यूज हूँ मैं कि वो किस टाइप का प्लेयर है, एंकर प्लेयर है या क्या है। बहरल उसके बाद आ गया हमारे, अच्छा अब इनको शादाब, नवाज़ और फ़हीम, इन तीनों में से कोई दो रख लें। पहले हम इस चीज़ को रो लेते कि भाई दो में से कोई एक होना चाहिए, फ़हीम या नवाज़ में से। इन्होंने खैर से शादाब को भी रख लिया, आगा जी खुद बॉल कर लेते हैं, साइम अयूब बॉल, 5-5 ऑलराउंडर्स या 6-6 ऑलराउंडर्स। वो शाहीन जो हमारे हैं, शाहीन जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वो भी हमारे जो है किसी ऑलराउंडर से कम तो नहीं है। वो अपने आप को कहते हैं जी मैं आई एम ऑलराउंडर। तो आपने इतने सारे ऑलराउंडर रख के क्या करना है, आप कोई इसका कोई प्लान करके कि आप ऑलराउंडर 1-2 कम कर लें और प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर बॉलर खिलाएं, ताकि आपको वो फ़ायदा हो, और प्रॉपर स्पेशलिस्ट, ताकि आप जिम्मेदारी भी उस पर डाल सकें। इस तरह तो सारे बरी जुमा हो जाएंगे, मैंने बॉलिंग में नहीं किया मैं बैटिंग में कर दिया, मैंने बैटिंग में नहीं किया मैं बॉलिंग में कर दिया। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। आप दुनिया की बड़ी टीमों की तरह नहीं है कि इस वक्त आपकी टीम बहुत नीचे लगी हुई है, तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी कि आपको किस तरह इसको अब सेटल करना है चीज़ों को। लेकिन अब जो है हम जो लेकर गए हुए हैं उसी हिसाब से हम बात करें, ठीक जी। ये आगे इनमें से कोई 2 खिलाएं, ठीक है, मतलब आपके ओपनिंग में दोनों आ गए, फरहान और साइम अयूब। 1 डाउन आपका सलमान अली आगा, 2 डाउन आपका ख्वाजा नाफे, 3 डाउन आपका ये क्या नाम है उसका, उस्मान खान के बाद फिर जी आपका फ़हीम अशरफ, फिर मोहम्मद नवाज़, फिर आपका शादाब खान अगर खिलाना है तो, वरना आप एक बॉलर डालें प्रॉपर, और फिर आपके जो बॉलर्स हैं इब्रार और उस्मान तारिक, और एंड पे आपका सलमान मिर्ज़ा। तो ये आपकी टीम इस तरह सेटल जो है वो बेहतर जो है वो परफॉर्म करने के चांसेस हैं इस तरह, ठीक है। और राइटी लेफ्टी का भी कॉम्बिनेशन के लिहाज से आप मतलब कोई आप ये भी देख सकते हैं कि जी अगर जिस ऑपोजिट टीम के अंदर लेफ्टी कोई बैटिंग कर रहा है, तो उनके जैसे इंडिया के 5-6 लेफ्टी प्लेयर्स थे, तो इनको फ़हीम को भी लाना चाहिए था, ठीक है। आगा जी ने 2 ओवर खुद करवाए, शादाब का ओवर कराना वहाँ पे नहीं ज़रूरी था, क्योंकि लेग उनके लिए लेग स्पिन बहुत आसान था रीड करना, और इस वजह से उसको पड़ी भी। और उसके बाद अब न्यूजीलैंड की टीम पे थोड़ी बात कर लेते हैं। उनका जो
कैप्टन है सेंटनर, इनका जो ओपनिंग कम्बिनेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिन एलन हो गया, फिर जी इनका टिम सैफर्ट हो गया और डेविड कॉनवे हो गया है, बहुत अच्छी फॉर्म में है ये। मार्क चैपमैन आता है बाद में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर इनकी इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये इनको देखना पड़ेगा कि किस तरह मैच, लेकिन क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा फंसते हैं ये, तो बड़ा बेहतर होगा इनको, इनके अगेंस्ट आप प्रॉपर स्पिनर्स जो हैं वो मैदान में उतारें और अपना मैच जीतें और आगे के लिए अपनी जर्नी जारी रखें वर्ल्ड कप के लिए। बाकी सेमीफाइनल में फिर देखेंगे किससे मुकाबला होता है। फ़िलहाल अभी इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी।